रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और इससे संबंधित वीडियो हम बना रहे हैं। तो एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से संबंधित सारे विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो अब एग्जाम के पहले पहले आने वाले हैं आपके पास। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हिंदी विषय में प्रार्थना पत्र जो है एग्जाम में आता ही है बच्चों। प्रार्थना पत्र अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके पास आया था और अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में प्रार्थना पत्र आता ही है। प्रार्थना पत्र 5 नंबर का होता है, ठीक है, 5 नंबर का होता है। और प्रार्थना पत्र आप किस तरह से लिखो कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए, इसलिए हमने प्रार्थना पत्र के वीडियो भी बनाए हैं, तो आप वह देख सकते हो, जिससे कि आप अच्छे से प्रार्थना पत्र लिख पाओ और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। यह प्रार्थना पत्र बहुत सरल भाषा में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप लिखोगे तो आपको आसानी भी होगी और आपको पूरे अंक भी प्राप्त होंगे। तो एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है वह हम देख लेते हैं कि आपको एग्जाम के मान से कौन कौन से प्रार्थना पत्र तैयार कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय कोई परेशानी ना हो। तो इस क्रम में पहला जो प्रार्थना पत्र है अपनी संस्था के प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था बच्चों। संस्था के प्राचार्य को लिखने के लिए आता है। यहाँ पर दिनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। 3 दिन तो आता ही है, 3 दिन, 5 दिन या 4 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए एग्जाम में आता है। दूसरा प्रार्थना पत्र है अपनी संस्था के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी है बच्चों। अधिकतर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। यहाँ पर जो आवेदन पत्र लिखा है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या पत्र लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि संस्था के प्राचार्य को लिखना है, यह एक प्रार्थना पत्र है, ठीक है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है टीसी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टीसी प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए अधिकतर एग्जाम में आता है। 9वीं के लिए प्रार्थना पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 9वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है, इसे तो आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बच्चों अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो निर्धनता का उल्लेख करते हुए अपने विद्यालय या फिर यहाँ पर संस्था भी लिखा हुआ आ सकता है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को या फिर अपनी संस्था के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे या फिर प्रार्थना पत्र लिखे। तो आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के स्थान पर प्रार्थना पत्र भी लिखा हुआ आ सकता है और यह भी महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र आपको लिखना आना चाहिए। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र एग्जाम में आ सकता है। फिर चौथे नंबर पर है बच्चों अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए निवेदन किया गया हो। तो बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए या बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए निवेदन करने वाला प्रार्थना पत्र भी एग्जाम में अधिकतर आता है, ठीक है। और अधिकतर प्रार्थना पत्र जो कक्षा 9वीं में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आते हैं वो प्राचार्य के नाम से ही लिखने के लिए आते हैं। अपनी संस्था के प्राचार्य को या फिर अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है और यह बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए निवेदन किया गया हो, इस प्रकार का प्रार्थना पत्र है। या फिर यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपने संस्था के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से भी यह प्रश्न आ सकता है, चाहे इस तरह से आए या ऐसा लिखा हुआ है, प्रार्थना पत्र एक ही जैसा लिखा जाएगा। और इस प्रार्थना पत्र के हम वीडियो भी बनाएंगे जिससे कि आप अच्छे से लिख सको आसानी से। जब आप वीडियो को देखोगे तो आप लिखना भी साथ में ही सीख जाओगे। फिर एक और तरह का इसमें आ सकता है भाई की शादी में जाने के कारण अपनी संस्था के प्राचार्य को
5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यह प्रार्थना पत्र वास्तव में जो ऊपर जो छुट्टी वाला आवेदन पत्र था, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र था, इसी प्रकार का प्रार्थना पत्र है। लेकिन इसमें कारण बताया गया है कि भाई की शादी में जाने के कारण अपनी संस्था के प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। या फिर कितनी बार ये प्रार्थना पत्र इस तरह से भी आ सकता है कि अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपनी संस्था के प्राचार्य को 5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। तो यहाँ पे कारण बदल जाएगा, ठीक है। तो यह प्रार्थना पत्र किस तरह से लिख देंगे आसानी से, तो इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।